बिनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन स्कैंडल में चंद माह से लोगों के नाम भी सामने आए हैं। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ, कहा किसी दबाव में आए बगैर तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंजेक्शन स्कैंडल की रिपोर्ट आने पर मज़ीद एक्शन होगा। मुल्ज़िम डेफिनेटली पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है, जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुँचाएँगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना। उसके बाद दूसरी बात, रिपोर्ट अभी मेरे ख्याल में 7-8 दिन लगेंगे आने में। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी और कहना मुनासिब नहीं है कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। ड्रैप का अमराज़े चश्म की गैर मयारी दवा की फरोख्त पर एक्शन। ड्रैप ने अमराज़े चश्म की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। ड्रैप ने कोमेस्टियन आई ड्रॉप्स का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। कोमेस्टियन आई ड्रॉप का बैच CYF003 गैर मयारी करार पाया है। कोमेस्टियन का सैंपल सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर जामशोरों ने टेस्टिंग लैब भिजवाया था। कोमेस्टियन आई ड्रॉप्स प्रोडक्ट अलर्ट शहरी डॉक्टर्स केमिस्ट के लिए जारी किया है। कोमेस्टियन ड्रॉप्स आंखों के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए है। डॉक्टर्स मरीज को कोमेस्टियन आई ड्रॉप्स का मुतासरा बैच इस्तेमाल ना कराएं। और पंजाब में आशोबे चश्म के वार, पंजाब हुकूमत का कल सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। मैट्रिक क्लासेस तक तमाम बच्चों को कल छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। पीर से आशोबे चश्म में मुब्तला बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर खुद चेक करेंगे। आशोबे चश्म के मरीज बच्चों को स्कूल में आने की इजाज़त नहीं होगी। तो तमाम स्कूल्स को कल छुट्टी की जारी की गई है। पंजाब में आशोबे चश्म के वार की वजह से पंजाब हुकूमत ने कल सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। लाहौर हाई कोर्ट में कुरान पाक के तस्हीह शुदा तर्जुमे से मुताल्लिक केस की समाअत अदालत ने 15 अक्टूबर को निगरान वज़ीर आज़म को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। अदालत का DPO चिन्योट पर बरहमी का इजहार। 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। अदालत का यह कहना था कि जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा, लगता है निगरान वज़ीर आज़म के सामने ये मामला ज़ेर गौर आया। चचा की भाई की सौतेली बेटी करार दिलवाने और विरासत के हक से महरूम करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने चचा की अपील मुस्तरद कर दी। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को हाई कोर्ट के फैसले पर अमल का हुक्म। तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं है। वकील दरखास्त गुजार की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तफसीलात क्यों चाहिए? चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूं, मालूम है आप कानूनी तौर पर बताने के पाबंद नहीं। आपको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी करने पर कितनी फीस मिली? चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से मुकालमा। अगर मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट में 2 ख्वाजा सराबी काम कर रहे हैं तो आप इनके नाम या तफसील नहीं पूछ सकते। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी का चेयरमैन मंजूर काकड़ की जेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी के मुताबिक हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। यहाँ से जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। मजीद तफसीला जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, मजीद इस इजलास में किन उमूर को ज़ेर गौर लाया गया? जी बिल्कुल, देखिए सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी का इजलास आज मंजूर काकड़ की जेर सदारत हुआ, जिसमें सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी की जानिब से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे मुतल्लिक जो है वो ब्रीफिंग दी गई। तो उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया कि हमारे फकीर सबसे ज्यादा बैरून मुल्क जा रहे हैं। जितने फकीर गिरफ्तार होते हैं बैरून ममालिक में, उनमें सबसे ज्यादा 90% जो फकीर होते हैं जो गिरफ्तार होते हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इराक और सऊदी सफीर की जानिब से भी जो है वो ऑब्जर्वेशन की गई है और ये कहा गया है कि आप रिपीट ऑफेंडर्स जो है वो हमारे पास भेजते हैं, जिससे हमारी जेलें भर चुकी हैं। अब ये ट्रैफिकिंग का मसला है। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी की जानिब से ये भी बताया गया कि अब हमारे इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो बेकारी बन जाते हैं। यहाँ से जहाज भर भर कर बेकारी बैरून मुल्क जाते हैं, जबकि हरम के अंदर जितने भी जेब कुतरे पकड़े
पूछे जाते हैं उनमें ज्यादातर जो गिरफ्तार लोग हैं, भिखारी हैं या जेब कुतरे हैं, उनकी तादाद जो है वो पाकिस्तान से है और उन्हें पाकिस्तानी के हवाले से जो किया जाता है। और इस हवाले से जो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर, उनकी उस तरह से पाकिस्तान की जो वो अहमियत नहीं दी जाती। इस मौके पर जो चेयरमैन कमेटी थी उनकी जानिब से ये हिदायत की गई कि अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर की जो बैरून मुल्क तादाद को बढ़ाने के लिए इंतजाम किए जाए। तो न सिर्फ जापान बल्कि ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में भी जो पाकिस्तानियों की स्किल्ड लेबर और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो मुलाजमतों के मौके फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका वकास अहमद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। नवाज शरीफ का वतन वापसी से कबल मशरिक़ वस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचने से कबल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचने से कबल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इन ममालिक के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी के मामलात को आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ का वतन वापसी से कबल मशरिक़ वस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचने से कबल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं। नवाज शरीफ इन ममालिक के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी के मामलात को आगे बढ़ाएंगे। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। अपडेट कीजिएगा नदीम। जी नबीला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कुछ मजीद तफसीलात सामने आई हैं। लंदन में मौजूद हमारे पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 20 अक्टूबर की बजाय उससे कुछ दिन पहले लंदन से आज़म सफ़र होंगे और पाकिस्तान पहुंचने से पहले वो मशरिक़ वस्ता के 3 मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे, जिनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर शामिल हैं। पार्टी ज़राए का ये भी कहना है कि इन तीनों ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ नवाज शरीफ के और उनके ख़ानदान के पुराने ताल्लुकात हैं और नवाज शरीफ उन्हीं ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए जो गैर मुल्की सरमायाकारी की बात हो रही है उसमें अपना जो अहम तरीन किरदार है वो अदा करने जा रहे हैं। पार्टी ज़राए का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ उनके जो सरबराहान हैं उनके साथ उनके मामला तय होंगे और इस हवाले से नवाज शरीफ की जो टीम है वो उनके दौरे के जो इंतजामात हैं उसके ऊपर हतमी तफसीलात तय कर रहे हैं। जो ही नवाज शरीफ वहाँ से रवाना होंगे तो पाकिस्तान पहुँचने से पहले मुमकिन तौर के ऊपर इन तीनों ममालिक से जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसके ऐलानात आएंगे और उसकी जो मुल्की मैशत है उसके ऊपर नहायत अच्छे और जो बेहतर जो असरात हैं वो आवाम को नजर आना शुरू होंगे। इस हवाले से नवाज शरीफ की जो मुआशी टीम है वो भी इस मुआवरत के लिए नवाज शरीफ के साथ इन तीनों ममालिक में वहाँ पर पहुँचेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। पाकिस्तान और ISI के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे के इतने ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारतीय मीडिया हुकूमती सतह पर किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े का इल्ज़ाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर डाल देता है। इसी पर बात करते हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पाकिस्तान और ISI के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। जी, भारत का टिपिकल आई थिंक प्ले बुक है कि जब भी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर आता है तो उसका इल्जाम इंटरनली पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है, मुसलमानों पे और एक्सटर्नली ISI पे। अभी इतना एब्सर्ड आई थिंक नैरेटिव है बिकॉज पिछले दिनों से आई थिंक कनाडा ने और 5 आईज इनको हैं और इसमें स्टेट इन्वॉल्व है इंडिया की, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस है, दोवल का और मूडी का। तो अभी इंडिया आई थिंक बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं अपने ही आई थिंक जो इन्होंने डेथ स्कोर रखे हुए हैं। इन ऑर्डर टू डिफ्लेक्ट इट, ये उनका बड़ा टिपिकल रहा है कि जो इल्जाम है पाकिस्तान और ISI के साथ लिंक कर दिया जाए ताकि प्रेशर कम हो। इंटरनली आप देखें कि मणिपुर में क्रिश्चियंस और हिंदुओं की लड़ाई हो रही है, इंडियन पंजाब में इस वक्त आग लगी हुई है, साउथ इंडिया भी इनके अगेंस्ट खड़ा है सनातन धर्म के, ऑक्युपाइड कश्मीर की सबको पता है जो हालत है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी फ्लिमजी काइंड ऑफ एफर्ट और दुनिया में आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी विल एग्री नाउ। अभी इनके नैरेटिव को कोई भी नहीं मानेगा बिकॉज इसके प्रूवन जो है अभी आर्टिकल्स आ चुके हैं इसके अंदर, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनको एक्सपोज किया है। तो मेरे ख्याल में तो इस मजाक को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारत का जो प्रोपेगेंडा है अभी आई थिंक वो टोटली बेनकाब हो गया। भारत का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।